हेलो। सॉरी, वो लास्ट पार्ट में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो लेट मी कंप्लीट। तो ये बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म जब इम्पीरियलिज्म के साथ ऐड हुआ, यानी कि जब फॉरेन कंट्रोल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ ऐड हुआ, तो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। उस डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं। बट मीनवाइल बहुत सारी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में थी which had begun colonized by European powers in the 19th century began to impose imperial domination. 19th सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप की थी जो कहती थी कि हमको इम्पीरियल डोमिनेशन अब नहीं चाहिए। जैसे ब्रिटेन हमको रूल करता था ना, तो वो इम्पीरियल पावर थी। वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ को बहुत सारे कंट्रीज़ या एम्पायर्स रूल करते थे। तो लोगों ने बोला कि हमको और रूल मत करो, हमको इंडिपेंडेंस दे दो। इस लाइन का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमको और कोई भी डोमिनेशन अब किसी से भी नहीं चाहिए, हम डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। एंटा इम्पीरियल यानी कि जो लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमको कोई रूल नहीं करे, एंटा इम्पीरियल मूवमेंट्स जो थे वो हर जगह बढ़ गए। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। उस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की वजह से नेशन स्टेट्स बन गई, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय यूनिटी, बिल्कुल नेशनल यूनिटी थी, और फोर्स्ड इन कॉन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म, यानी कि वो बोल रहे थे कि हम इम्पीरियलिज्म को कॉन्फ्रंट करेंगे, यानी कि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नो वेयर रेप्लिकेटेड फॉर द पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। वो कह रहे हैं कि यूरोपियन वे ऑफ नेशनलिज्म, यूरोपियन वे ऑफ फाइटिंग फॉर अ नेशन स्टेट जो था वो नहीं फॉलो हुआ हर कंट्री में। हर कंट्री का अपना अपना तरीका था अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का, अपने आप को नेशन स्टेट बनाने का। यानी कि बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस की सबकी कहानी एक नहीं थी, सबकी अलग अलग कहानी थी। But the idea that societies should be organized into nation state came to be accepted and natural and universal. वो कह रहे हैं कि तरीका सेम हो ना हो, लेकिन कंक्लूजन क्या था कि हमको नेशन स्टेट बनना है, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको इम्पीरियल डोमिनेशन नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने वर्ल्ड वॉर 1 का किया था कि ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले सर्बिया पे अटैक किया था। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, सर्बिया पे, ये ऑस्ट्रिया ने, ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया, ठीक है। रशिया कहता था कि हम सर्बिया को प्रोटेक्ट करेंगे, रशिया कहता था कि हम सर्बिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब उसको पता लगा कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया, तो रशिया ने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। जर्मनी कहता अच्छा रशिया तुम मेरे दोस्त पे अटैक करोगे, तो उसने भी आ गया। फिर फ्रांस और रशिया भी साथ आ गए। उसके बाद क्या था, ब्रिटेन, मैं भी साथ में आ जाऊँगा। आपको ये बात याद होगी कि ब्रिटेन, या याद रखना, ब्रिटेन और फ्रांस बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जहाँ पे फ्रांस होगा वहाँ पे ब्रिटेन होगा। तो जब ब्रिटेन को पता लगा कि फ्रांस वॉर कर रहा है, तो ब्रिटेन भी आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, सर्बिया, ये सब एक टाइम पर लड़ने लग पड़ी। उसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ये देखिए, ये आप फोटो ले लेना। ये थी एलाइज पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ये थी सेंट्रल। ये सब मोनार्की को सपोर्ट करती थी, ये सब डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते थे। इसमें यूएसए जीत गया था। क्यों? और यूएसए, फ्रांस और रशिया, इटली जीत गए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी